विचलन और पग विचलन विधि दोनों मेथड को आज हम लोग आसानी से सोल्व करेंगे। ठीक है, मात्र 10 मिनट की वीडियो। ठीक है, एक बार देखने के बाद फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए आइए, आज हम लोग एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, विचलन विधि और पग विचलन विधि। सबसे पहले तो हम लोग विचलन विधि और पग विचलन विधि का फॉर्मूला जानते हैं। तो विचलन विधि का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये होता है। ठीक है, चलिए और पग विचलन विधि का देखते हैं। चलिए, विचलन विधि का ये हो गया, और पग विचलन विधि बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको विचलन विधि से हल करेंगे, फिर किससे, पग विचलन विधि से हल करेंगे। तो याद रखो, विचलन विधि में हमको एक ए का जरूरी पड़ेगा। ए जो है क्या है, ए जो है कल्पित माध्य है। क्या है, कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य है। डी हम लोग कल निकालने के लिए देखे थे, डी निकालने के लिए देखे थे क्या कि एक्स माइनस ए सीखे थे हम लोग। ठीक है, तो डी निकालना होगा तो सबसे पहले हमको वर्ग चिन्ह को निकालना होगा, उसके बाद हमको एक उसमें से क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद हम लोग, अच्छा ये तो इसके लिए हम लोग यूज होगा, किसके लिए ये यूज हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है डी, ये तो विचलन विधि के लिए हो गया। लेकिन अगर हम लोग पग विचलन के लिए यूज करना चाहे तो यहाँ तो डी था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यू है। तो यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो करेंगे ही, एक्स माइनस ए करेंगे, बस भागा इसको देना है, एच से डिवाइड कर देना है, यही हमारा क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। अब आखिर हम आपको पता करना पड़ेगा एच क्या होता है। ठीक है, तो एच को जानने के लिए जानो, एच कुछ नहीं होता, जो वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है यही हमारा क्या होता है, एच होता है। यानी 15, 10, 25, कितना का अंतर है, 10। हर एक वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है, 10 का है। यानी हमारा एच का मान क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो इससे पहले हम लोग, इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह पहले निकालते हैं, उसके बाद काम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यानी एक्स, पहले हम लोग एक्स निकालेंगे। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलो, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी 15 और 25 40, 15 25 40 बटा 2 यानी 20 हो जाएगा। 35 25 कितना होता है, 60 बटा 2 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, 35 5 40 20 60। ठीक है, और ये 45 5 50 30 80 बटा 2 कितना होगा, 40। यहाँ पे 10 का आ रहा है ना, 20 10 30 40, यहाँ क्या हो जाएगा 50, यहाँ 60 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग तो विचलन विधि का निकालना है ना, उसके बाद आगे सोचना है। ये हो गया, तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर एफ डी। पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य सीखे थे, बस केवल यहाँ पर यहाँ तो एफ है ना, केवल एफ एक्स गुना कर देते थे, बस इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, भागा दे दिए, हो गया। लेकिन इसमें क्या करना रहता है, विचलन विधि में क्या करना रहता है, इसमें ए आ गया अलग, थोड़ा सा आ गया ए, तो ए को सोचना पड़ेगा। तो ये कहीं कुछ अलग चीज नहीं है, बस ए को ध्यान देना। यहाँ पर इसमें एक्स में क्या करना है, ये जो देखना कितना नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, इसमें जो सबसे जो मीन वैल्यू होता है, बीच का जो होता है, वो क्या होता है, ए का मान होता है। ए हमारा क्या हो गया, 40 हो गया। यानी ध्यान देना, 1 2 को ऊपर छोड़ देना है, 2 नीचे छोड़ देंगे और बीच वाला ले लेंगे। अगर कभी कभी दोनों, मान लो कि तो 5 है, तब ना बीच का ले लिए। अगर 6 रहता तो हम लोग क्या करते, दोनों में से कोई एक ले लेते, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ए का मान कितना, 40। ठीक है, और जरूरी है, हाँ अभी हम लोग देखिए कि अब डी निकालना है ना, जब डी निकालना होगा, हमको डी निकालना होगा, तो डी के लिए क्या किए, एक्स माइनस ए, यानी हमको यहाँ डी निकालना पड़ेगा ना, डी बराबर यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस ए। चलिए तो निकालिए, घटा घटा कर निकालते जाइए, यानी 40 में से 20 जाएगा तो -20। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है, हर एक बच्चों को यहाँ पर मतलब बनाने के बाद इसी में दिक्कत होता है ज्यादा, फिर तो गुना करना रहता है। तो मैं ये निकालना है, क्या करना है, जो 40 हुआ इसमें से ये नहीं घटा देना। ठीक है, इसमें से ये घटाना है, मतलब जो है ना ये है, ये घटता है हमेशा। ठीक है, तो 20 में से 40 घटेगा तो माइनस तो बचेगा, 30 में से 40 घटेगा तो माइनस में 10।
40 में 40 घटेगा तो 0, ठीक है। 50 में से 40 घटेगा तो +10, और 60 में 40 घटेगा तो +20। अभी हम लोग क्या देखें कि जीरो को ऊपर, जीरो के नीचे सेम रहता है, खाली ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस में। अगर इस तरह से आ जाएगा तो हमारा सही जा रहा है। अब क्या करना है देखो, तो डी का मान निकल गया, कुछ अलग नहीं था। अब हम लोग को फार्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाना है कि ए सिग्मा एफ डी, मतलब एफ डी लग रहा है कि एफ का मान तो ये हो गया, डी का मान तो ये निकल गया, लेकिन अब हमको एफ डी गुना करके निकालना पड़ेगा, एफ डी निकालना पड़ेगा ना। चलिए कर देते हैं। तो एफ डी 60 दूना 120, मतलब 1200, माइनस में प्लस में, माइनस में ध्यान देना, ठीक है। 35 दहा के 350, प्लस में माइनस में, माइनस में रहेगा। 22 गुने जीरो, तो अपने आप में जीरो बना देगा। 18 दहा के 180 हो जाएगा, और 15 गुने 20 कितना होगा 300। चलिए यहां तक तो निकल गया, अब कुछ नहीं, हमारा बन गया, ठीक है। अब बन गया। क्या करना है, इसको ध्यान देना। क्या इसको पहले इसको ऐड करो, यानी सिग्मा सिग्मा एफ डी निकालो। सिग्मा का मतलब योग होता है, तो जोड़ेंगे देखो तो 1200 और 300 माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, 1200 300 कितना होता है 1550 आ जाएगा ना। बाद में 1550 माइनस में रहेगा, और 3 और 1 4, 480, 480 इसमें से घट जाएगा। 0, 15 में 60 गया 7, ये क्या बचा 15 में 60 के 7 ना, ये 14 में 4 जाएगा 1000, 70 आ गया, कितना आ गया 1070, प्लस में कि माइनस में, माइनस में आ गया, है ना। अब हमको नीचे देखना है कि सिग्मा एफ होता है, इसको सिग्मा एफ निकालेंगे, कहने का मतलब कि इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे, जोड़ो इसको। 5 5 10, और 2 12, 8 20 के 0 हाथ में 2, 1 2 2 4 3 7 7 7 2 9 6 15, यानी कितना आ गया 150 आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमको अब निकालना है विचलन विधि से माध्य निकालना है। माध्य बराबर इस विचलन विधि से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ होता है। तो ए का मान तो हमारा 40 है, कितना है 40, प्लस सिग्मा एफ डी का मान हम ले लाए हैं 1070, ई माइनस में है ना, बटा 150। चलिए अगर हम लोग अगला स्टेप करें तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस 1070 बटा 50 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, एक जीरो से जीरो काट सकते हैं, 150 यहाँ पर है ना। चलिए 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। इसके बाद 15 से इसमें भागा भी दे सकते हो, और पॉइंट करके 40 में घटा सकते हो, ठीक है। या तो एलसीएम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ गया 40 माइनस 107 बटा 15। चलिए इसके एलसीएम अगर हम लेंगे तो 15 आ जाएगा ना। तो कुछ नहीं है, 1 है, थोड़ा सा पीछे लेते हैं, 15 1 है, 15 गुने 40, 15 चौके 60, 600 आ जाएगा, माइनस 15 15 कटेगा 107। चलिए घटाइए इसको, 10 में 7 जाएगा 3, 9 से 9 तो ना ही लिखा जाएगा, और ये बचा था 5, 5 में से जाएगा 4, यानी हमारा आ गया 493 बटा 15। इसको भागा देके लिख सकते हो, भागा देते हैं, चलिए देते हैं, यहाँ सामने देते हैं, 493 बटा 15, 15 तिया 45 हो जाएगा, 4 3 15 दूनी 30, 3 13, दशमलव बैठाएंगे, जीरो उतारेंगे, 15 छक 90, 8 बार में लगेगा 120, 10 आएगा, ठीक है। फिर जीरो बैठाएंगे, 15 छक 90, 6 बार में जाएगा, 15 छक्का 90, फिर 10 आते रहेगा, ऐसे आते रहेगा ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक लेना रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 32.86, 7 भी दे सकता है, या 32 पॉइंट यहाँ पे 9 भी लिख सकता है, लगभग कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग, इसको नोट कीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि से भी हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक है।